हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर जो डिस्कशन किया था वो अकाउंटिंग रेशियो के कितने पार्ट्स हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था 4 पार्ट्स में अकाउंटिंग रेशियो डिवाइडेड है। 4 मेजर पार्ट्स। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। और उसके अंदर कितने रेशियो जाते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेशियो के अंदर जैसे हम लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये क्या है, कैसे बनता है, इसके फॉर्मूले कैसे फ्रेम किए जाएंगे, ये सब हमें पढ़ना है, समझना है। और रटना कुछ भी नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रटना कुछ भी नहीं है। बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर आपने एक बार समझ लिया है तो फिर दिक्कत आपकी आसान हो जाने वाली है। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो के अंदर आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो लिक्विडिटी रेशियो को लेकर के डिस्कशन करते हैं। देखते हैं। देखिए, ये लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्यों निकाला जाता है। लिक्विडिटी रेशियो निकालने का जो मेन पर्पज होता है वो ये देखना है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंपनी फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कैश, फंड भी नहीं कहना चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट को कंपनी फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जैसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट क्या होता है साहब, कंपनी को हर महीने सैलरी देना है, रेंट अगर रेंट पे है तो रेंट देना है, कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना और छोटे मोटे जो खर्चे हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अब ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी के पास पैसे होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, हर महीने सैलरी देना, उसके लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए। कोई कंपनी अगर आप मान लो यही शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की को ही फुलफिल नहीं कर पा रही, तो क्या वो कंपनी अच्छी है? क्या वो लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगी? क्या बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जाम में एक चैप्टर आ रहा है, जो स्टूडेंट एक चैप्टर पढ़ करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो पूरा सिलेबस अगर आ जाएगा तो कर पाएगा कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को देखते हैं, कैश की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो हैं, आप देख सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो की हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरीके के रेशियो आएंगे। पहला तो आएगा आपका, पेन के कलर को एक बार चेंज कर लेते हैं सो दैट इजी हो जाए आपके लिए और हमारे लिए भी, ठीक है ना। देखिए, पहला आएगा करंट रेशियो। अब जैसे ही करंट रेशियो की बात करी तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जैसा कि आप नीचे यहां देख भी पा रहे हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पे ऑफ करने के लिए 1 रुपए देने की जरूरत है, लायबिलिटी 1 रुपए की है, तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? 2 रुपए होना चाहिए, जस्ट डबल होना चाहिए। इसलिए इसको आइडियल माना गया है। भाई देखो, आपको अगर 10 रुपए की जरूरत है और आपके पॉकेट में अगर 20 रुपए है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? काम आसान है। लेकिन आपको जरूरत है 200 रुपए की और जेब में आपके 150 रुपए हैं, 200 से कम है या 250 रुपए या 300 रुपए है, तो दिक्कत है। आप उतने अच्छे तरीके से, उतने कंफर्टेबल तरीके से आप बात नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो देखिए, अब करंट एसेट क्या होते हैं आप सभी को मालूम है, आगे डिस्कस करते हैं। करंट एसेट की जब हम बात करते हैं तो करंट एसेट ये बैलेंस शीट के एसेट में मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट के एसेट के अंदर हम देखें तो नॉन नॉन करंट एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आ गए, उसके बाद आपके करंट एसेट्स आ गए, तो वो सारी चीजें हमें लेना है टोटल के अंदर करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी के अंदर बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा करंट लायबिलिटी। तो देखिए इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या लिखा इन्होंने, एक क्वेश्चन दिया हमें और पूछा है हमसे कि बताओ करंट रेशियो क्या होगा। देख लेते हैं साहब। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री ये करंट एसेट में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में आएगा, एडवांस टैक्स करंट एसेट के अंदर आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट के अंदर आएगा, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो अब अगर आप देखो तो हमारा करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट इक्वल्स टू
करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, इसको करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब करंट एसेट में की टोटल में क्या क्या लेंगे हम, यहां से लेके यहां तक की सारी चीजें लेंगे। 1,34,000 रुपए, 1,34,000 आपका करंट एसेट हो गया, और करंट लायबिलिटी के टोटल में आपको लेना है 1,04,000, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे, वैसे तो किया हुआ है फिर भी हम कर लेते हैं। 1,34,000 डिवाइडेड बाई 104, इट कम्स टू 1.28:1। मतलब क्या हुआ कि आपको 1 रुपए की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपके पास 1.28 रुपए हैं। बहुत ज्यादा अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है आप, यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, 1.29 लिखा है इस टू 1। अब इसका आइडियल रेशियो देखो, जो मैं कह रहा था वो आपको यहाँ लिखा हुआ भी है, ये आइडियल रेशियो है आपका, ठीक है ना। इस रेंज में अगर आपके पास करंट एसेट का रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी आराम से उसको पे ऑफ कर पाएगी। अगला जो हमारा रेशियो है वो है हमारा, आप देखिए, क्विक और लिक्विड रेशियो। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। अब क्विक और लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले की तरफ अगर हम आए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट कैसे बनेगा साहब, करंट एसेट में से जब आप दो चीजें माइनस कर देंगे, स्टॉक और प्रीपेड, ये दो चीजें आप माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट बन जाएगा। यहां बताया भी होगा क्विक एसेट करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट क्या होता है, जब आप इसमें से, क्विक एसेट का मतलब क्या है, जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश में। जैसे कैश आपके पॉकेट में ही है या बैंक में पड़े हैं, बैंक में पैसे पड़े हैं, आपके डेटर्स जो इनको आप उधार में माल बेचते हो, इनको अगर आप स्पेशली कभी अर्जेंसी आ गई और फोन करोगे और आपके रेगुलर कस्टमर तो पैसे दे देंगे, तो डेटर्स भी आपके क्या हैं, क्विक एसेट हैं, ठीक है ना, लिक्विड एसेट हैं। लेकिन स्टॉक, स्टॉक को अचानक आप बेचना चाहोगे तो नहीं बिक पाएगा, इसलिए स्टॉक को हटा देते हैं। देखिए लिखा भी होगा एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें लिखा है, तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। इसका आइडियल रेशियो क्या है, 1:1 इज द आइडियल रेशियो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब हम क्विक एसेट निकालेंगे तो क्विक एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट एसेट में से आपको क्या चीजें माइनस करना है, एक तो स्टॉक माइनस करना है प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको माइनस करने हैं। जैसे ही आप ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा, लिक्विड एसेट इक्वल या क्विक एसेट आ जाएगा। बाकी करंट लायबिलिटी जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था करंट रेशियो में, वैसे यहां भी निकलेगा, कोई उसमें इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। देखो वीडियो में पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी सी अलग है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसकी स्टाइल थोड़ी सी अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि वीडियो में एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बहुत लंबी वीडियो बना दूंगा तो भी दिक्कत है, आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है ना। छोटी वीडियो बनाऊंगा तो कंसेप्ट पूरे कवर नहीं हो पाएंगे। हमारा भी एक दायरा है, रिस्ट्रिक्शन, उस दायरे में रह करके हमें बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मजबूरी है यहाँ पर, यूट्यूब अलग चीज है और यूं ऑफलाइन क्लास अलग चीज होती है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है, इसलिए दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां भी रेगुलर क्लास चल रही है और जैसा लाइव पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। बट यूट्यूब में तो वीडियो आपको अलग अलग तरीके से लाना है, छोटे छोटे वीडियो बनाने, क्योंकि बच्चा जैसे ही देखता है कि 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट की वीडियो है, वो स्क्रॉल कर दे, अरे बोल इतना कौन देखेगा। तो ऐसा नहीं करें भाई मेरे, आपको देखना तो पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट तभी समझ में आएंगे। हम भी क्या करें, मजबूरी है हमारी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। जो इलस्ट्रेशन 1 में था उसी से हमें क्विक रेशियो निकालना है। तो देखो हमने करंट एसेट कितने निकाले थे, हमने निकाल लिए थे 1,34,000, उसमें से स्टॉक और एडवांस टैक्स, प्रीपेड, एडवांस टैक्स को प्रीपेड कहते हैं, ठीक है, ये दोनों आप माइनस कर देंगे। तो दोनों जैसे ही आपने माइनस किया, ध्यान से देखिएगा, बच्चा प्रीपेड एक्सपेंसेस तो उसे याद रहता है बट एडवांस टैक्स वो भूल जाता है। तो एडवांस टैक्स भी क्या, पहले से पैसा दे देना, ये क्या है, प्रीपेड है, ठीक है।
तो ये भी आप माइनस कर देंगे। जैसे 134 में से आपने 54 माइनस कर दिया तो आपका क्विक एसेट आ गया है 80,000 और करंट लायबिलिटी आपकी 1,04,000 ऑलरेडी निकाल रखा था हमने। तो इससे जैसे ही डिवाइड देंगे आंसर आ गया 0.77:1। अब आप जरा बताओ ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा? क्या अच्छी स्थिति है क्या कंपनी के लिए? बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है यार। उसे इमरजेंसी में 1 रुपए देने हैं, उसके जेब में 1 रुपए भी नहीं है, तो कंपनी अच्छी स्थिति क्या? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, इवन दो कंपनी इज नॉट एबल टू मीट अप द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आगे आते हैं और एक आध क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें मुद्दे की बात जिसके लिए आप अभी तक दिल थाम के बैठे हैं, इस कंसेप्ट के अंदर, इस लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जिसके लिए आप दिल थाम के बैठे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, वो तो कंसेप्ट बनाने के लिए थे। तो आएंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में? एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इक्वेशन वाला आता है। सीधे सीधे आपको चीजें अवेलेबल नहीं होगी, ना करंट असेट सीधे सीधे अवेलेबल होगा, ना करंट लायबिलिटी, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले से या इक्वेशन से आपको निकालने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, 3rd नंबर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है, करंट एसेट 80,000 है, इन्वेंट्री आपके 20,000 है, एडवांस टैक्स आपके 5,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 5,000 रुपए। करंट एसेट में से आप ये तीन चीजें माइनस कर दीजिए, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स, तो आपका 50,000 रुपए आ गया। ये 30,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। इस 80,000 में से ये तीन चीजें माइनस कर दीजिए, तो 80 माइनस 30, तो 50,000 आपका क्या आ गया? लिक्विड एसेट आ गया। अब करंट लायबिलिटी आपके पास 50,000 रुपए, 50,000, 50 में से 80 में से 30 माइनस किया तो 50, 50 में से 50 माइनस किया, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 1:1। ये आपका आइडियल रेशियो है। मतलब जितनी इमीडिएट पैसे की जरूरत उतना इमीडिएट हमारे पास कैश अवेलेबल भी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। जरूरी थोड़ी कि कंपनी के पास अगर इमीडिएट पैसे की जरूरत 50,000 हो तो उसके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, 1 लाख रुपए होना चाहिए, ऐसा जितने की जरूरत इमीडिएट अचानक पड़ रही है उतना पैसे की व्यवस्था कंपनी कर लेती है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, और अगर आप ये करके जाते हैं तो आप समझ लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स आप बड़े आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ना चाहिए हमें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3.5:1। तो जो पता है पहले वो लिख डालो, करंट रेशियो आपको पता है ना, लिख डालो 3.5:1। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 3.5/1 मीन्स 3.5 क्या है, करंट असेट है, और ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ये मतलब हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं, क्विक रेशियो 2:1 है, तो वो भी लिख दो, जो पता है लिख डालो। क्विक रेशियो को क्या कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख दो पहले, कितना, 2:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला अभी आपने देखा, करंट एसेट में से क्या क्या माइनस कर देंगे, स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स से तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंट बाय इन्वेंटरी इज ₹24,000। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी, करंट एसेट से जितना भी ज्यादा है, इस एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट, मतलब अगर क्विक एसेट 70,000 रुपए है तो ऑब्वियस सी बात है करंट एसेट उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो करंट एसेट आपका कितना होगा, इससे ज्यादा होगा। वो कितना है, 70,000 प्लस 24,000, और ये 24,000 किस बात के हैं, ये 24,000 रुपए स्टॉक के हैं, इन्वेंट्री के हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है, कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। आपको क्या क्या निकालना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको निकालना है, ये क्वेश्चन। तो जो जो पता था आप लिख डालो, इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो लिख डालो। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा, करंट एसेट का फॉर्म, करंट एसेट कितना है, आप देखो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करें, जैसे इन्होंने किया वैसे नहीं करें, हम हमारे तरीके से करते हैं इसको।
तो ज्यादा बेटर भी रहेगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, करते हैं इसको, देखो यहीं पे करते हैं बहुत आसानी से। नहीं पता हमें क्या है, जितना हमें पता हम उतना लिख देते हैं, जितना हमें पता हम उतना तो लिखें। हमें पता है क्वेश्चन में दिया है करंट रेशियो, तो पहले लिख देते हैं करंट रेशियो 3.5:1। ठीक है साहब। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें पता था क्वेश्चन के अंदर क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है 2, दिया है 2:1। ठीक है साहब। अब आगे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अब जो इसके फॉर्मूले हैं वो तो लिखें। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, लिख डालो। 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट में से आप क्या क्या माइनस कर देते हैं? स्टॉक और प्रीपेड। तो इस क्वेश्चन में स्टॉक की इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका क्विक रेशियो। अब देखो आप करंट रेशियो पता है आपको? बिल्कुल पता है साहब, 3.5/1 है। आगे कुछ पता नहीं है तो लिख दो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, छोड़ दो इसको। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? तो जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो यहीं पर, इतना ही करके छोड़ दो, देखेंगे आगे। करंट एसेट, यहाँ पर करंट एसेट दिखे उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। अब आ जाइए करंट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर क्या फॉर्मूला है? अमाउंट दे रखा है 2/1 है तो लिख दो। अब क्या मैं जरा सोचें, करंट एसेट की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। हमने अभी ऊपर निकाला कि करंट एसेट यहां पर है, जहां पर करंट एसेट हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? करंट एसेट की जगह ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। तो ये देखो, इस करंट एसेट की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं क्या? इसका फॉर्मूला भी लिख लें क्या? इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट वन करंट, और यहाँ करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, वो एक स्टेप हम छोड़ दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसको क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल कर पाऊंगा। यहाँ देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या? एक स्टेप और यहाँ नीचे लेते हैं। 2/1 इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 2 करंट लायबिलिटी, और इधर हो जाएगा करंट एसेट माइनस स्टॉक की वैल्यू हम 24,000 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां पर करंट एसेट है उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो कर देता हूं 2 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू, करंट एसेट की जगह क्या लिख दूंगा? 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस 24,000। बिल्कुल सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वेरिएबल्स को इधर ले आओ, करंट लायबिलिटी इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? और इसको इधर ले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसे इधर शिफ्ट करता हूं और इसको इधर लाता हूं, इक्वल टू के इधर लाता हूं, तो क्या हो जाएगा? 24,000 माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 3.5 करंट लायबिलिटी में से ये प्लस का है तो माइनस का 2 करंट लायबिलिटी, तो ये बच गया 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू, थोड़ा और स्क्रॉल कर लें क्या? इसको स्क्रॉल कर पाएंगे क्या? देखते हैं, हाँ स्क्रॉल कर पाएंगे। चलो अब तो पूरा ही हट जाएगा फिर अगर चेंज करेंगे तो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपॉन 24,000, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? यहाँ निकाल देता हूँ, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 24,000 अपॉन 1.5। सो करंट लायबिलिटी विल बी, अब 24,000 में 1.5 का डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 24,000 डिवाइड बाई 1.5, तो 16,000 आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, ये 16,000 आपकी करंट लायबिलिटी आ गई, बस अब तो दिक्कत है ही नहीं। अब उसका कितना है? करंट लायबिलिटी 16 आ गया। अब इस वैल्यू में यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ 3.5, पेन चेंज कर देता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी, 3.5 इंटू 16,000, करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने 16 निकाल ली थी, वो पुट कर दिया, इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट कितना हो गया? 16,000 इंटू 3.5, इट कम्स टू 56,000। तो करंट एसेट कितना निकल गया? 56,000 निकल गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना दिमाग नहीं लगाना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जितना आपको पता है पहले वो लिख डालो। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो पता था वो लिख दिया, फिर मैंने दिमाग लगाया कि रास्ता कहां से खुलेगा साहब।
जहां तक मैं जा सकता था वहां तक चला गया, उसके बाद अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे पता पड़ा कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो धीरे धीरे करके एक वैल्यू निकल गई, जब एक वैल्यू निकल गई तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी, कोई इसमें है ही नहीं। इसको करंट लायबिलिटी एक्स भी मान सकते हो आप, कुछ लोग एक्स मान ले, जैसे इन्होंने एक्स माना है, करंट लायबिलिटी बी एक्स, लेट द करंट लायबिलिटी बी एक्स, वैसा भी आप कर सकते हो, कोई इशू है ही नहीं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतने। देखो आगे भी और पढ़ाऊंगा मैं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे ब्रेक करता हूँ। एक पार्ट और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप देख सकें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। बस मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देखते रहो, 100% आपको इसका फायदा मिलेगा, और मैं बहुत बिल्कुल बॉटम लेवल से उठाता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।